लिए तो जब योगी जी तो कहते हैं कि हम हर गरीब को न्याय देंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति रहते हैं, कहाँ ये आप योगी जी के प्रशासन के लोग यानी पुलिस के लोग, अगर गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा तो आप जैसे तो जुझारू लोग हैं, आप लखनऊ आगरा वो गोरखपुर पहुंच गए, लेकिन आम आदमी होता ही रुक जाता है तो उसे कैसे न्याय मिलेगा? कतई न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलिस पैसा खा जाती है, न्याय कहाँ से देगी? उसकी सुनने वाला ही नहीं होएगा कोई। जब हमारी न्याय सुनी गई तो फिर दूसरे ही कैसे सुन लेंगे? हम कैसे इत्मीनान कर लें कि पुलिस जो है वो उनकी सुन लेगी? तो इसमें पुलिस वाले भी दोषी है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई हो इनके खिलाफ। और मुझे तो जैसे उसको मार के लटकाया गया है ऐसे ही मुझे न्याय चाहिए, इनको भी लटकाया जाए फांसी पर। मुझे न्याय चाहिए, फांसी पे लटकाया जाए। जब मेरे बेटे को मार दिया और लटका दिया, और पुलिस कह रही है कि वो पहले कह रही थी कि ये मर्डर केस है, और अब कह रहे हैं कि वो नहीं, वो सुसाइड कर लिया उसने। मैंने कहा झूठ क्यों बोल रहे हैं, सुसाइड कर लिया? तो उसने सुसाइड के साक्ष्य उनके पास जो होंगे, कई तीसरे व्यक्ति के फिंगरप्रिंट और कोई चीज़ उनने अपने पास नहीं दिखाया आप? ना कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है उसमें? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो डॉक्टर ने जो यहाँ की रिपोर्ट दी है हमें, मतलब बरेली की, तो उसमें दिखा रहे हैं कि वो उसने तो वो फांसी खा के मरा है। वो मैंने कहा सर फांसी खा कैसे मरा है? आपने उस दिन कहा कि इसको मर्डर किया गया है और आज आप कह रहे हो कि फांसी खा मरा है। इसका मतलब आपको भी पैसा मिला है, इस वजह से आप उल्टी लिख रहे हो। तो उसमें डॉक्टर की रिपोर्ट यानी कि मोहर साइन सब की हुई नहीं है? मोहर साइन तो मैंने ना देखे। मोहर साइन तो आपको देखने को नहीं मिली? वो बहुत देखने को मैंने परसों वाले दिन मुझे दी थी उनने, वो मैंने पलट के देखी ना है संभल के अभी क्या है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि पैसा वहाँ पर भी पहुँच गया डॉक्टर के पास में, क्योंकि नहीं तो उस दिन हमसे कह रहा था ये मर्डर केस है। जब पोस्टमार्टम पर उन्होंने लिटाला उस बच्चे को तो बोले कि ये मर्डर केस है, इसको तो मार के लटकाया। ये कर्म के फांसी कहाँ खाई है इसने? फांसी खाता इसकी जुबान निकल जाती, आँखें उभर जाती, गर्दन सूज जाती, लेकिन इसकी ना गर्दन पर सूजन है, ना आँखें उभरी हैं, ना जुबान निकली है, समझे? और टिका हुआ बेड से है। जब मैंने उन्हें दिखाया ना तो बोले कि हाँ इसके पैर तो लचे हैं, उसके काफ़ी पैर लचे, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्ती करके पैर सीधे करे हैं उसके। तो आपको लगता है कि अब आपको न्याय मिल सकता है योगी के पास जाने से? देखो वो कैसे करके न्याय मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, अब योगी जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो अब योगी जी के हाथ में है। लेकिन योगी जी यहाँ कहाँ से आएंगे? यहाँ तो कप्तान और थाना प्रभारी यही तो देखते हैं कि केवल वे आदेश दे सकते हैं बस। हाँ तो भाई इतना ही है कि वे आदेश से देंगे। अब देखो जी क्या कर दें, न्याय देंगे न्याय देंगे, मगर मोह जमाने पड़ते जब सरकार ज़्यादा भ्रष्ट सारी कोई सरकार नहीं आई आज तक, क्योंकि जहाँ में कर्मचारी सब भ्रष्ट हैं, समझे? सब कर्मचारी भ्रष्ट। अगर आपकी रिपोर्ट आपके अनुसार नहीं लिखी जाती है तो आगे फिर क्या आपके पास रहेगा हथियार की आगे क्या कार्रवाई करें? क्या कार्रवाई का? मैं फिर से जाऊंगा योगी के ठिकानी और उनसे कहूँगा कि साहब मैं तो कहा हूँ मैंने कि अगर मेरे समक्ष उनने रिपोर्ट नहीं लिखी और उनने उनको गिरफ्तार नहीं किया तो मैं आगे यहीं धरना दे दूंगा, और मैं चाहे प्राण निकल जाए लेकिन मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आज आपको उम्मीद लगती है कि कहते हैं आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कहते हैं पहले थाना प्रभारी के पास जाएंगे, एसएसपी के पास। सबसे पहले मैं जाऊंगा एसएसपी के पास, वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। कहीं आपको गुमराह को घुमाने की तैयारी में तो नहीं है कि गुमराह करके बस यही बातें मिलाकर कि कैसे ऐसा केस हुआ उसमें मिलाकर आपको? मैं साइन ही नहीं करूंगा तब तक, जब तक मुझे मतलब मेरे हिसाब से रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी तब तक मैं साइन नहीं करूंगा रिपोर्ट पर, वो चाहे कुछ भी करें, समझे? और मैं तुरंत योगी को फ़ोन कर दूंगा। उनने मुझे नंबर दे रखा है कि इस नंबर पर मतलब आप योगी जी को फ़ोन करना और तुरंत सुनवाई होगी। अब देखो क्या होता है। ये हमारे साथ सुंदरलाल जी थे, इनके लड़के का नाम है होराम शर्मा जी, जो कि इनके 16-17 दिन आज हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशासन शासन की क्या स्थिति रहती है कि किसी व्यक्ति की लड़के की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद अभी पुलिस ये नहीं बता पाती कि उसकी मौत किस वजह से हुई है। इन्हें गुमराह करते हैं, इनके पास पैसा नहीं है, ये पैसा नहीं दे पाते पुलिस के लिए। जब दूसरी पार्टी पैसा दे देती है इनकी सुनवाई नहीं होती है। इसके बाद ये गोरखपुर लखनऊ जाते हैं, कप्तान साहब के पास भी, बरेली अनुराग आर्या के पास भी जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस प्रशासन आज गरीब व्यक्ति के बगैर पैसे की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। शासन कहता है मैं जीरो टॉलरेंस की नीति लाते हैं, हर गरीब को न्याय मिलेगा।
आखिर कैसे न्याय मिलेगा? ये इनकी उम्र कितनी है आपकी? 77 में चल रहा हूँ मैं। 77 वर्ष का व्यक्ति आज राजधानी लखनऊ और गोरखपुर जैसे बड़े शहरों में अपने न्याय के लिए भागता है, तो आप देख सकते हैं इन्हें किस प्रकार से गरीब व्यक्ति के लिए न्याय मिलेगा। इनकी उम्र भागने की नहीं है, इन्हें न्याय सरकार को चाहिए, न्याय मिले, घर बैठे न्याय मिले। और इनके जब बेटे का मृत्यु हो जाती है, ये तड़पते हैं, इनके परिवार वाले तड़पते हैं, लेकिन न्याय की किस आस कर सकते हैं। अब आगे आप क्या कहना चाहेंगे सरकार और योगी के लिए? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि या तो मुझे योगी जी न्याय दें, और अगर मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो ये सरकार सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, और मैं फिर अगले को इस बीजेपी से ही बिल्कुल टिकट काट दूंगा। अब इनका ये कहना है अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो इनका मानना है ये सरकार केवल हवा हवाई करती है, जीरो टॉलरेंस की नीति रहती है, गरीब को न्याय नहीं मिल पाता है, इन्हें न्याय मिलना चाहिए। और मैं बस आज इतना ही कहता हूँ कि इन्हें आज 15-16 दिन हो गए हैं, भागते भागते ये थक गए हैं, ये गरीब व्यक्ति हैं, इनके न्याय मिलना चाहिए।